हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल लीजर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ सवाल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गति के समीकरण का निगमन किया था। हम लोग अब उसका सवाल जानेंगे और उस समीकरण में हम लोगों को क्या मिला था। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस AT, दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर अभी तक आप लोगों ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले उसको देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें 2-3 पार्ट्स है इस चैप्टर के, चैप्टर 8 गति, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, इसका निगमन देख लीजिए, S U V T ये सब क्या है उसको जान लीजिए, तब ये सवाल करने में आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कोई पिंड है इतने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, ठीक है। तो इतने से गतिमान है तो यानी इसका ये प्रारंभिक वेग है। कैसा वेग है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? u से। फिर कह रहा है कि उसके अंदर जो त्वरण है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। तो त्वरण को किससे लिखते हैं? a से। तो त्वरण कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर कह रहा है 11 मीटर चलने के बाद, तो यानी ये दूरी होगा। दूरी को किससे लिखते हैं? s से। तो ये हो गया आपका दिया हुआ चीज़। आपसे पूछा क्या है? अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब v, ठीक। तो आपको 3 चीज़ें दी गई हैं। तो अब आप देखो u v a s ये सब किस में है? पहले वाले में है u v a, लेकिन t आ गया है तो ये नहीं यूज़ कर सकते हम। तो u इसमें v ही नहीं है तो इसको भी नहीं यूज़ कर सकते। u v a s तो हम लोग ये वाला समीकरण यूज़ करेंगे। तो तृतीय समीकरण क्या बोलता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हम लोग मान रखेंगे तो u स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? 10 का स्क्वायर, और 2 की जगह पे 2, a की जगह पे 2 और s की जगह पे क्या आ जाएगा? 11। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ से क्या मिला हमको? v स्क्वायर बराबर 144। तो अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे करनी ना लगेगा, तो v बराबर करनी में 144, इसका मान 12। यानी अंतिम वेग कितना होगा? 12 मीटर प्रति सेकंड। हमें लगता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो दिया है पहले वो लिख लो, जो पूछ रहा है उसको देख लो, और फिर देखो कौन सा समीकरण हम लोग यूज़ करके हल कर सकते हैं, फिर उसको कर लेते हैं। कह रहा है एक बस की गति 5 सेकंड में, यानी ये समय है, तो t बराबर कितना हो गया? 5 सेकंड। फिर उसके बाद कह रहा है कि इतने से घटकर इतना हो जाता है, तो यानी ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग u होता है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम वेग है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें देखो गलतियां हैं कुछ। गलतियां क्या है कि ये मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। आपको किस में दिया गया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको बदलने के लिए क्या करोगे आप? 5/18 से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर दोगे? 5/18 से। तो ये दोनों किससे कट जाएंगे? 2 से कटेंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 40, और 4 पंजे 20, तो यानी 200/9 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह इसको बदल देंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये दोनों कट जाएंगे 6 से, 14 में 60 और 36 18, तो ये कितना आ गया? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। हमको पूछा क्या है? त्वरण। त्वरण पूछा है हमसे। तो अब बताओ u v a t किस में है? u v a t पहले ही में है तो पहला ही समीकरण हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो v बराबर क्या है? u प्लस a t। मान रखो तो v का मान कितना है भाई? 50/3। u बराबर कितना है? 200/9। a का मान पूछ रहा है और t का मान दिया गया है, तो यानी इसको इधर भेजेंगे और 5a को एक तरफ रखेंगे। तो 5a बराबर कितना होगा? a × 5 5 होगा ना,
और ये इधर आ जाएगा। तो 50/3 में से किसको घटाना है, 200/9 को। इसको घटाने का तरीका आपको पता है, क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 आ गया, 9 एलसीएम आ गया तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 आ गया। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 150 माइनस 200, यानी -50/9 आया। कितना आया, -50/9। अब ये 5 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो बटे में आ जाएगा तो 9 × 5 आ जाएगा, तो यानी -50/45। अब इन दोनों को काटो पीटो तो क्या आएगा, दोनों 5 से कटेंगे तो ये आ गया -10/9, यानी ए का मान कितना आया, -10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो कितना आसान है, जो दिया है पहले उसको लिखे हैं और उसको चेक कर लिया करो जो दिया है। अगर यहाँ मिनट में होता तो पहले से सेकंड में बदल देते, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में, इसको भी बदल दिए। UVAT पहले समीकरण में है तो वही समीकरण लेंगे, उसमें रख के हल कर दिए, वहाँ से ए का मान निकल गया है। अब माइनस चिन्ह आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगने पर इतने -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगा। तो इतने से चल रहा है, यानी ये इसका प्रारंभिक वेग है, u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने बताया था कि इसको पहले बदल लेते हैं, तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। तो 18 से गुणा करोगे, 18 × 5 = 90, तो यहाँ पे 5 आया और 25 मीटर प्रति सेकंड। तो u समझ गए, मीटर प्रति सेकंड में होना ज़रूरी है। अब कह रहा है इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, तो त्वरण किससे लिखते हैं, a बराबर -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण हो गया। फिर कह रहा है रेलगाड़ी विरामावस्था में आ रही है। तो विरामावस्था मतलब रुक जा रही है, रेलगाड़ी क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो अंतिम वेग उसका कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। रुकने का मतलब अंतिम वेग 0। इतने से चल रहा था फिर रुक गया, तो u बराबर 25, v बराबर 0। पूछ रहा है कितनी दूरी चलेगी, तो s बराबर पूछ रहा है। तो अब देखो 4 चीज़ें हैं यहाँ पर, UVSA। तो UVSA किस में है, इसमें है, UVS नहीं है इसमें, इसमें S है लेकिन T आ जा रहा है, V नहीं है। UVSA, तो ये वाला समीकरण लगाएंगे। तो इसमें मान रखते हैं u² बराबर u² + 2as। इसमें मान रखो, v का मान तो 0 हो गया, u का मान कितना है भाई, 25 का वर्ग प्लस 2 × a का मान कितना है, -0.5 × s, यही है ना। तो 0 बराबर 25 का वर्ग 200, 625 माइनस ये कितना आ जाएगा, 0.5 का गुणा 2 में करोगे तो -1 आएगा। तो 1 का गुणा s में करोगे तो s आ जाएगा, s इधर आ जाएगा आपका, s बराबर 625 मीटर। समझिए कैसे आया, इन दोनों का गुणा करने पर 1 आएगा और साथ में माइनस, तो -1 आएगा। तो इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 का कोई मतलब ही नहीं, 1s जा s, तो इसीलिए s आया, s को इधर ले आए तो s बराबर 625 मीटर आ गया। यानी कितनी दूरी तय करेगा, 625 मीटर। देखें कितना आसान है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, एक रेसिंग कार है, एक समान त्वरण, ये त्वरण है ना भाई, तो a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण हो गया भैया। कह रहा है गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड, यानी ये t है, समय है ना, तो t हो गया। कितनी दूरी तय करेगा। और यहाँ देखो लिखा है गति प्रारंभ, गति प्रारंभ यानी वो पहले से रुका हुआ था गाड़ी, फिर गति प्रारंभ कर रहा, तो रुका हुआ है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, u बराबर 0। गति प्रारंभ मतलब उसका रुका हुआ वेग, उस समय तो कुछ होगा नहीं तो 0 होगा। और कह रहा है कितनी दूरी चलेगा, s पूछ रहा है। तो अब देखो SUTA किस में लगेगा, SUTA दूसरे समीकरण में लगेगा। तो s बराबर है क्या, UT
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें मान रखो एस तो पूछ ही रहा है तुमसे, यू कितना है 0 है, तो 0 गुणे टी प्लस हाफ गुणे 4 गुणे टी का मान है 10 का वर्ग। तो यहाँ से कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, ये तो ख़त्म 1/2। तो यहाँ से 2 से ये कट गया तो 2 आया, यानी यहाँ पे कितना आया 2 गुणे 100, यानी एस बराबर कितना है 200 मीटर। इसमें एक ट्रिक था, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो गति प्रारंभ लिखा है, इसका मतलब ये विरामावस्था में था, यहाँ पे विरामावस्था में बाद में आया था। समझोगे तो समझ में आ जाएगा। जब भी बोले गाड़ी रुकी थी तो प्रारंभिक वेग 0, रुक गई या विरामावस्था में आ गई तो अंतिम वेग 0। तो इस बात का ध्यान रखना, जो दिया है और जो पूछ रहा है उसके आधार पे कौन सा समीकरण लगाएंगे उसको चेक कर लेना। आई होप आप कर लोगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।